सिस्टम ऑफ ड्रग मेजरमेंट। आप लोग ने बताया था कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। सिस्टम ऑफ ड्रग मेजरमेंट, कैसे हम ड्रग का मेजरमेंट करते हैं, यानी कैलकुलेशन कैसे करते हैं जब ड्रग देते हैं कोई भी, या कोई ड्रग को अगर हमें चेंज करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो हम कैसे करेंगे, तो उसको वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले है डोजेस कैलकुलेशन। तो सबसे पहले डोजेस कैलकुलेशन क्या है, हमारे हम जब मेजरमेंट करते हैं सिस्टम को, वो हम 3 बेसिस पे करते हैं। ठीक है, पहला है मैट्रिक, दूसरा है एपोथेकेरीज, और थर्ड है हाउस होल्ड। तो इन 3 सिस्टम के बेस पे ही हम अगर कोई भी मेडिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो इन 3 सिस्टम के बेस पे ही हम मेडिकेशन देते हैं। आइदर वो मैट्रिक हो सकता है, या एपोथेकेरीज हो सकता है, या फिर हाउस होल्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में ज़्यादातर हॉस्पिटल देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो मैट्रिक सिस्टम ही यूज़ होता है, ना कि एपोथेकेरीज और हाउस होल्ड। सो हम उनके बारे में पढ़ेंगे वन बाई वन, किस सिस्टम में कौन से यूनिट्स होते हैं, कैसे उनको डिवाइड करते हैं, कैसे उनमें दिया जाता है, वो हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। सो 3 सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो जो तीनों सिस्टम होते हैं, उन तीनों में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वेट पे करते हैं, पेशेंट के वेट पे। पेशेंट का वेट कितना है, उसकी लेंथ, कुछ सिस्टम में लेंथ पे भी करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम वेट पे करते हैं कि पेशेंट का वेट क्या, वेट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम में क्या है, so metric system simple system based on unit of 10. एपोथेकेरी इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ वीट। तो मेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, एक हमने बेसिक यूनिट माना है 10, उससे हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। एपोथेकेरीज में क्या मानते हैं कि 1 ग्राम ऑफ वीट, वीट मतलब अनाज का कोई भी 10 ग्राम हो सकता है। 1 ग्राम ऑफ अनाज, या चाहे वो चावल हो सकते हैं, जौ हो सकते हैं, या फिर गेहूँ हो सकते हैं, लेकिन गेहूँ का इन्होंने एक मीजर लिया है। और हाउस होल्ड में हम किस पे मारते हैं, ड्रॉप्स, टी स्पून या टेबल स्पून पर। सो इन तीनों मेथड में ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके बेस पे हम जो है उनको डिवाइड करते हैं, उनके पेशेंट को देते हैं मेडिकेशन। तो सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम। सो मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम मीटर इज यूज फॉर लीनियर मीजर्स। सो जो हम अगर लंबाई पेशेंट का अगर हमें सेंटीमीटर लेंथ नापनी है, तो हम उसमें मीटर का यूज़ करेंगे। मीटर फॉर लेंथ, ठीक है, ग्राम फॉर वेट एंड लीटर फॉर वॉल्यूम। तो अगर हम कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, तो हम उसको अगर कोई वॉल्यूम में मेडिकेशन से, तो हम मैट्रिक सिस्टम में उसको वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में मापते हैं। ग्राम, अगर वेट नापना है तो हम ग्राम में मापेंगे, और अगर हमें लेंथ मापनी है तो हम उसको मीटर में मानेंगे। ये इसके बेसिक यूनिट्स हैं जिसमें हम सिस्टम पेशेंट को मेडिकेशन देंगे। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम है क्या। सो मैट्रिक सिस्टम द मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम को दूसरा नाम डेसिमल सिस्टम भी है। सो द मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम इज a simple system of measurement based on unit of 10. The basic unit can be multiplied or divided by 10 from second unit. तो फर्स्ट यूनिट जो हमें जैसे कि कोई निकालना है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। सो मीटर हमें क्या, हमारा बेसिक यूनिट 10 है, अगर हमें इसको बढ़ा के हमें 20 या 13 या 14 निकालना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते चले जाएंगे। तो हमें सेकेंडरी यूनिट, टर्सरी यूनिट, फोर्थ, जो भी हमें यूनिट निकालना है वो हम इस 10 के बेस पे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी अभी एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सो द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द राइट फॉर कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाइज, एंड द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू लेफ्ट फॉर डिवीजन। अगर हमें डिवाइड करना, मतलब मेडिकेशन को डिवाइड करना है, तो हम उसको जो डेसिमल पॉइंट है हम उसको लेफ्ट में मूव करते हैं, और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐड करना है, तो हम उसको राइट में मूव करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द मेट्रिक सिस्टम आर द मीटर, जैसा मैंने पहले बताया था। तो मीटर के लिए हम सॉरी, मैट्रिक सिस्टम आर द मीटर, लीनियर, द लीटर, वॉल्यूम। तो अगर हमें लंबाई के लिए निकालना है तो हम मीटर यूज करेंगे। लेंथ निकालिए पेशेंट का, अगर हम पेशेंट के वॉल्यूम को लीटर के अकॉर्डिंग देंगे, तो सॉरी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो हम लीटर में उसको डिवाइड करेंगे। और अगर हम उसको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो हम उसमें ग्राम में उसको डिवाइड करते हैं। So when the metric system is used, a zero is always placed in a front of the decimal for values less than 1. एग्जाम्पल 0.5 टू प्रिवेंट एरर। सो जब भी हम कभी भी, जब हमारा वैल्यू डेसिमल की वैल्यू है वो अगर 1 से कम आती है, मतलब 1 ग्राम से कम आती है, जैसे मतलब 8 ग्राम, 7 ग्राम, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जीरो प्लेस कर देते हैं हमें डेसिमल पॉइंट के आगे। इससे क्या होता है, जो हमारा एरर है, मेडिकेशन एरर है, वो नहीं होता। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इन्होंने मान लो इनको हाफ में डिवाइड करना था, तो इनकी वैल्यू मान लो 5 आई, तो इन्होंने क्या किया, 0.5 डेसिमल पॉइंट के पहले वही जीरो हम ऐड कर देते हैं मैट्रिक सिस्टम में, जिससे क्या होता है, मेडिकेशन एरर नहीं होता है। ठीक है। सो अगर कोई भी, जब हम ग्राम में डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, और उसकी वैल्यू अगर 1 से कम है, मैट्रिक सिस्टम में अगर 1 से कम आ रही वॉल्यूम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के फ्रंट में जीरो लगा देंगे। ठीक है।
जिससे क्या प्रिवेंट जो एरर है वो प्रिवेंट हो जाएगा, मेडिकेशन जो है सही पाथवे में जाएगी। उसके बाद आता है अपोथेकेरी। अपोथेकेरी में क्या होता है, जो बेसिक यूनिट है वो आपके हैं ग्रेन्स है, मिनिम्स है, ड्रम्स है, वॉर्म्स है, पाउंड है, पिंट एंड क्वार्ट्स है। क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक यूनिट ये है। लेकिन आपको जो मेट्रिक सिस्टम था उसमें आपके क्या थे, लीनियर का आपका मीटर था, ठीक है, ग्राम था, और आपका वॉल्यूम सॉरी मीटर, लीनियर का आपका लेंथ जो थी आपको मीटर में थी, ठीक है, वॉल्यूम जो था आपका वो ग्राम सॉरी हाँ, जो वेट था आपका वो ग्राम में था और जो वॉल्यूम था वो लीटर में था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो सिस्टम जो इसमें आपके यूनिट यूज होते हैं वो ग्रैन है, मिनिम्स है, ड्रम्स है, आउंस है, पाउंड है, पिंटन, क्वार्ट क्वार्ट है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। सो अपोथेकेरी सिस्टम है क्या, था अपोथेकेरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ व्हीट, ठीक है। तो गेहूं के जो 10 ग्राम 1 ग्राम के दाने होते हैं, हम उसके बेस पे हमने अपोथेकेरी सिस्टम में हम मेजरमेंट करते हैं। Therefore, the basic unit of weight is the grain, and the basic unit of volume is the minims. So, the approximate volume of water that makes a grain. So, इन्होंने ऐसा माना है कि 1 ग्राम गेहूं में जितना वेट होता है उतना ही आपका जितना 1 ग्राम गेहूं में वेट होगा उतना ही 1 ग्राम पानी में भी वेट होगा। मतलब इन्होंने माना है जो वाटर होता है सेम वेट होता है, इन्होंने ऐसा माना है। इसीलिए इन्होंने वॉल्यूम को भी जो डिवाइड किया है वो मिनिम्स में डिवाइड किया है। यानी अगर हम 1 मिनिम्स मतलब 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम गेहूं में भी उतना ही वेट इन्होंने माना है और 1 ग्राम वाटर में भी इन्होंने इतना ही वेट माना है। तो उन्होंने इक्वल कर दिया है कि ग्रेन इक्वल टू मिनिम्स, ठीक है। द ग्रेन इज एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन सच एज मॉर्फिन ग्राम 1/4। तो जो ग्रेन होता है जब भी हम कभी लिखते हैं तो फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, टुकड़े में लिखते हैं। टुकड़े में कैसे लिखते हैं, जैसे मॉर्फिन लिखा है 1/4, ठीक है, 1/, तो ऐसे जब हम ग्रेन्स में कोई मेडिकेशन लिखेंगे तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6, 1/8, 1/2। हम इसको फ्रैक्शन मतलब उसको टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं, उसको हम डिवाइड करके लिखते हैं। जैसे मॉर्फिन का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अभी वो भी मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। सो द मिनिम्स के लिए जब अब यूज क्या करते हैं, अब कभी कभी जैसे कि पूरा नहीं लिख पाते, फ्लाउट आउंस पिंट ये पूरा नहीं लिखते, तो इसके लिए इन्होंने कुछ वर्ड यूज किए हैं, ठीक है, जिसमें ये इंडिकेटर मतलब ऐसा समझ लो कि ये इंडिकेटर के रूप में वर्क करते हैं। तो जैसे कि मिनिम्स के लिए ये लोग एम लिखते हैं, स्मॉल एम, ठीक है, जो वॉल्यूम का स्मॉलेस्ट यूनिट वॉल्यूम है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में चलता चला जाता है, यानी कि बढ़ते क्रम में वो चलता चला जाता है। उसके बाद फ्लूट ड्रम पर ये डी लिखते हैं। उसके बाद आता है फ्लूट आउंस, इसमें ये जेड लिखते हैं। फिर पिंट आता है यानी इसको पीटी लिखते हैं। क्वार्ट आता है, फिर इसको क्यूटी लिखते हैं। एंड यस गैलन, सबसे लास्ट यूनिट गैलन, गैलन को ये GAL लिखते हैं। सो इनका जो बेसिक सर। यूनिट है, हाँ सर बोलो, आपकी हेलो सर। हाँ बोलो, सर आपकी आवाज ब्रेक करके आ रही है। कैसे करके, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है, थोड़ा डबल तुम्हारा आवाज जैसे आ रही हो। थोड़ा तुम्हारा नेटवर्क का सिस्टम हो सकता है। और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर। पूनम का था ना, पूनम तुम्हारा जो नेट है नहीं वो सर। नेट स्लो है तुम्हारा, इसलिए शायद तुम लोग को जा रही होगी, ठीक है। सो एपेथोकरी सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटा जो यूनिट है वो एम है। एम को ये लोग मिनिम में लिखते हैं, मिनिम मतलब एम। और सबसे बड़ा जो यूनिट है वो गैलन है, यानी GAL। सो इन्होंने इसके जो इंडिकेटर है वो भी इसके सामने दिए, सबसे छोटा मिनिम, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड ड्रम, उसके बाद फ्लूइड वॉन्स, उसके बाद पिन, फिर क्वार्ट, फिर गैलन। तो ये इनके यूनिट है जिसमें ये सिस्टम जो मेडिकेशन को जो डिवाइड करते हैं, ठीक है। लास्ट वन है हाउस होल्ड मीजर्स। तो पहला था मैट्रिक सिस्टम, सेकंड था एपोथेकेरीज, और लास्ट है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड में क्या सबको पता है कि जो उसके बेसिक यूनिट है वो ड्रॉप होते हैं, टी स्पून या टेबल स्पून होता है, क्योंकि घर में ये चीज़ें मिलेंगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। वो आउंस या कप। सो इम्पोर्टेंट दिस इज ऑफन हाउ पीपल टेक मेडिकेशंस। सो इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट जो मेडिकेशन लेता कैसे है। सो जैसे तो उन्होंने डिवाइड किया कि 60 ड्रॉप, अगर आपके पास आपको टी स्पून तो 60 ड्रॉप इक्वल टू 1 टीस्पून, या जो आपका छोटा वो चाय वाला जो चम्मच होता है टीस्पून, वो कितना आपके 60 ड्रॉप उसमें आते हैं। तो अगर आप मेडिकेशन टीस्पून में ले रहे हैं तो अगर तो आपको पता है कि 1 टीस्पून लेंगे, लेकिन अगर वही मेडिकेशन आपके पास ड्रॉप में है तो आप कैसे कहेंगे कि ड्रॉप टीस्पून, तो आप उसको 1 टीस्पून में ले लीजिए। जैसे डॉक्टर ने बोला 30 ड्रॉप लेना है इस मेडिकेशन को, और आपके पास ड्रॉप पर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, हाफ टेबल स्पून को यूज करेंगे, क्योंकि 60 ड्रॉप्स बराबर 1 टीस्पून है। ऐसे 3 टीस्पून बराबर 1 टेबल स्पून। तो आप इसके बेस पे ही जो है मेडिकेशंस को डिवाइड कर सकते हैं या फिर बढ़ा या घटा सकते हैं।
जैसे मान लो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको 120 ड्रॉप्स लेना है तो आप 2 टी स्पून ले लीजिए। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको जो है 1 टेबल स्पून लेना है तो आपने टीस्पून के इक्वल कर लिया, 3 टीस्पून बराबर 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं। तो हाउस होल्ड मीजर्स क्या होता है, कैसे हम उसको डिवाइड किया है, क्या हाउस होल्ड सिस्टम। So the household system of measurement is similar to the apothecary system of liquid measures and is the least accurate of the three system. So जो household system क्या है, weight के अकॉर्डिंग, तो weight के अकॉर्डिंग ये नहीं चलता है हाउसहोल्ड सिर्फ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, कितना वॉल्यूम आप मेडिकेशन दे रहे हैं वो आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वेट आप इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू वेट आप सिर्फ दो चीज मेट्रिक सिस्टम में देंगे या फिर एपोथेकेरी में देंगे, लेकिन हाउस होल्ड में सिर्फ आप वॉल्यूम को ही डिवाइड कर सकते हैं, वेट के अकॉर्डिंग आप नहीं दे सकते, सिर्फ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं कि आपको कितना 2 चम्मच 3 चम्मच, यानी सिरप अगर आपको पिलाना है कोई तो आप इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं, जो दो सिस्टम है आपने वो सबसे लीस्ट एक्यूरेट ये है, मतलब अगर आप एरर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एरर इस हाउस होल्ड मेजर्स में ही होते हैं, ना कि उन दो में। सबसे एक्यूरेट जो है आपका मेट्रिक है, मेट्रिक के बाद फिर आपका आता है एपोथेकेरी और लास्ट में आपका हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड जो सबसे लीस्ट है, मतलब सबसे लास्ट में। अगर आपके पास उन दो सिस्टम को के बारे में जानकारी नहीं है, उन दो सिस्टम के बारे में अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तब आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या आता है, यूनिट ऑफ लिक्विड मेजर्स आर ड्रॉप, क्योंकि इसमें वेट का कोई काम नहीं है। आप जो है वॉल्यूम को इसमें आप डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से आप उसको पेशेंट को देते हैं, तो इसमें वेट का कोई काम नहीं है इस सिस्टम में। तो सिर्फ हम लिक्विड का जो इसमें जो मेजर्स जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ आपके लिक्विड में मिलेंगे। तो द यूनिट ऑफ लिक्विड मेजर्स आर ड्रॉप। ड्रॉप को ये लोग जीटीटी के रूप में लिखते हैं, टी स्पून, पीएसपी, टेबल स्पून या फिर कप या ग्लास। ये इसके बेस पे इस चीज जो भी आपका लिक्विड है मेडिकेशन का ये डिवाइड करके पेशेंट को देते हैं। ठीक है, सो हाउसहोल्ड यूनिट आर ऑफन यूज्ड टू इन्फॉर्म क्लाइंट ऑफ द साइज ऑफ लिक्विड डोज। तो जो भी हम अगर हाउसहोल्ड के बेस पे अगर हम पेशेंट को कोई देंगे तो फिर हम उसको लिक्विड डोज के साइज के हिसाब से पेशेंट को देते हैं। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, इस हिसाब से आप पेशेंट को बताएंगे कि आप इतना सिरप ले सकते हैं। तो द यूएसपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मतलब ये एक संस्थान है इनकी जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो द यूएसपी रिकॉग्नाइज द use of the teaspoon as the ordinary practice for household medication administration and state that the teaspoon may be regarded as representative 5 ml. So यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एक संस्थान है, इन्होंने क्या बोला है कि जो एक टी स्पून है वो टी स्पून आप मेजर करता है, अगर आप मेजर करेंगे तो वो इक्वल बैठेगा 5 ml के। ये सिर्फ इन्होंने ऐसा बोला है। तो अगर 5 ml को अगर डिवाइड नहीं, जैसे आपके पास अगर कप है और मेडिकेशन तो डॉक्टर ने बोला कि 5 ml पिला दो, आपके पास मेजर करने के लिए घर पे कप नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून पिला सकते हैं, सॉरी 1 टीस्पून पिला सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग यूएसपी ने बोला है। ठीक है, हाउसहोल्ड स्पून्स आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लिक्विड डोज इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर the USP recommended that a calibrated oral syringe or dropper be used for accurate measures of liquid drug dosage. लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो 5 ml की जो आप इन्होंने बताया कि 1 टीस्पून 5 ml के रिकॉर्डिंग, लेकिन जो घर में टीस्पून यूज होता है वो उसमें मेजरमेंट फिट नहीं बैठेगा। सो बेटर है अगर आपके पास वो टीस्पून ना है, अगर आपको मेजर करना है घर पे तो आप 5 ml की सिरिंज ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप 5 ml की सिरिंज ले सकते हैं या फिर आपके पास ड्रॉपर हो तो आप ड्रॉपर से 5 ml पुश करके नाप सकते हैं। तो इस चीज़ों से आप मिला के आप आप बोलो कौन, किसकी वॉइस आ रही है? सर हाँ बोलो आरती देवी कौन? 5। आरती देवी, हाँ बताओ हेलो बेटा, तुम्हारी आवाज सर, नहीं आ मेरा रही। डिस्कनेक्ट हो रहा, बार बार मेरा नाम लिख लीजिए। बेटा तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, तुम कहना क्या चाह रही हो? सीआरबी में रिचा आ गई तो रिचा जो है मुझे सारे एब्सेंट लिख के दे देना, तो उनका नाम भी लिख देना, शायद ये कह रही है। ठीक है, सो ओके सर। सिर्फ मुझे एब्सेंट लिख के देना। ठीक है, सो 3 सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, मैट्रिक सिस्टम, एपोथेकेरीज और लास्ट हाउस होल्ड। सो मैट्रिक सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एपोथेकेरीज और लास्ट में हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड में लीस्ट एक्यूरेट, यानी आप इसमें एक्यूरेट
का दावा नहीं कर सकते, यानी मेडिकेशन एरर इसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो हम ये सिर्फ घर पे यूज़ करते हैं, मेडिकल या हॉस्पिटल में ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा सिरप के ऊपर भी अब गैप आने लगे 5 ml 2 ml उसमें लिखा रहता है, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें एरर कर होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, सो अब उसके अलावा ये तो आपके सिस्टम बेस पे आपकी यूनिट जो मैंने यूनिट पढ़ाए थे, जो यूनिट्स थे वो मैंने बता दी सिस्टम बेस पे, जैसे कि मीटर का वॉल्यूम, मीटर हो गया आपका, या आउंस हो गया, फीट हो गया, क्वार्ट्स हो गया, ये सब इन सिस्टम के अकॉर्डिंग थे। लेकिन उसके अलावा भी अदर यूनिट भी यूज होते हैं हॉस्पिटल में, तो कुछ यूनिट्स ये हैं। सबसे पहले है मिली इक्वल, MEQ, मिली इक्वलेंट। इसमें क्या होता है, ड्रग ऑर्डर इन नंबर ऑफ यूनिट पर डोज। अगर किसी को पेशेंट को ड्रग यूनिट में जो है डोज के हिसाब से देनी है, तो डोज में इसके यूनिट के हिसाब से, जैसे कि इंसुलिन में यूनिट है 2 यूनिट 3 यूनिट। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम मिली इक्विवेलेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उस यूनिट में आगे लिखने के लिए, जैसे इंसुलिन में अगर कोई भी आप दवाई देंगे तो उसके आगे मिली इक्विवेलेंट लिखा होता है, MEQ लिखा होगा। ठीक है, यानी आपको 4 यूनिट देना है, 6 यूनिट देना है हेपारिन। ठीक है, उसके अलावा से और भी अदर है, ml है यानी मिलीलीटर, तो दिस इज अ वॉल्यूम मेजरमेंट, इट इज 1/1000 ऑफ अ लीटर, यानी लीटर का ये 1000वां पार्ट भाग है। When talking about water of similar liquid, it is equivalent to 1 cubic centimeter. ठीक है, उसके क्यूबिक सेंटीमीटर भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है दिस इज आल्सो अ वॉल्यूम मेजर्स मोस्ट सिरिंजेस मेजर देयर कैपेसिटी इन सीसी। सो जितनी भी सिरिंजेस आती है मेडिकल, जितने भी वो सब सीसी के फॉर्म में आती है, मतलब सीसी मेजरमेंट में आते हैं। इफ यू हैव a 5 cc syringe, it will hold 5 ml of liquid. So 5 cc is equal to 5 ml, यानी 1 cc equal to 1 ml. उसके बाद ml and cc, so 1 ml equal to 1 cc, तो 1 cc equal to 15 to 60 मिनिम्स। मिनिम्स किसका था, एपेथोकेरेस सिस्टम में। ठीक है, मिनिम्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था एपेथोकेरेस का। ठीक है, उसके बाद 1 cc equal to 15 to 16 ड्रॉप। ठीक है, ये किस में आ गया, ये आपका आ गया हाउस होल्ड सिस्टम में। 1 ml equal to 15 to 16 ड्रॉप्स, ये भी आपका हाउस होल्ड में आ गया। सर आप बहुत स्पीड में बोल रहे हो। वॉइस नहीं आ रही मेरी? सर आप स्पीड में बोल रहे हो, समझ मैं में नहीं आ रहा। स्पीड में बोल रहे हैं। मैं पहले ये चीज सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ उसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो ये मत समझो कि मैं इसको समझाऊंगा अभी। मैंने बहुत समझा दिया, इसलिए। और एक और सूचना है, अभी कंफर्म नहीं है, शायद आपके 10th से आपके एग्जाम है सेकंड इंटरनल, अभी ये कंफर्म नहीं है। ऐसा प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि बनाने के लिए, सो जितना जल्दी हो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 10 जुलाई से आपके एग्जाम होंगे। अभी कंफर्म नहीं है कि 10th से ही होंगे या बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 10th से मिली है। ठीक है, सो मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, ML और CC में तो यूनिट थे आपके। ठीक है, अदर यूनिट में मिली इक्विवेलेंट था आपका एक। एग्जाम ऑनलाइन होगा क्या? नहीं, ऑफलाइन, कॉलेज में जाना पड़ेगा सबको, उसका नोटिस आ जाएगा। अभी बस तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके। ठीक है, सो मिली इक्विवेलेंट लीटर, उसके बाद मिलीलीटर, उसके बाद सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सो मिलीलीटर और सीसी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ml इक्वल टू 1 cc। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 15 to 16 मिनट्स। ठीक है, 15 to 16 मिनट्स, एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 15 to 16 ड्रॉप्स ऑल्सो। ठीक है, तो एपेथोकेरेस सिस्टम भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड सिस्टम भी आ गया। सो 1 ml इक्वल टू 15 to 16 ड्रॉप्स। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 1 ml है और आपके पास ड्रॉपर है और आपको देनी है कि 1 ml आप मुझे ड्रॉप, घर पे हैं आप और डॉक्टर ने बोला है कि आप इसको 1 ml आप पिला देना, आपके पास ड्रॉपर है लेकिन आपके पास नापने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उसको 15 to 16 ड्रॉप अगर लेंगे तो वो 1 ml हो जाएगा। ठीक है, fluid are generally written in cc to standardize the abbreviation. You may see mls in written, but this abbreviation is being eliminated. So क्या आप जब भी फ्लूइड किसी को देंगे तो आप किस में लिखेंगे, सीसी में लिखेंगे, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे। अगर आप ml में लिख रहे हैं तो वो हो सकता है कि डॉक्टर उसको ना माने, तो आप क्योंकि आपका ml कन्वर्ट करना आ गया सीसी में, तो 1 ml बराबर 1 cc, तो आप इजीली लिख सकते हैं। मान लो अगर किसी पेशेंट को आपको 6 ml का कोई फ्लूइड देना है तो आप लिख देंगे 6 cc इक्वल है, क्योंकि 1 ml इक्वल टू 1 cc। ठीक है, सो अगर आप फ्लूइड किसी को पेशेंट को दे रहे हैं तो आप उसको cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। So cc and household measures, so 5 cc equal to 5 ml, या फिर अगर आप उसको हाउसहोल्ड मेजर में करेंगे तो 1 टीस्पून, so 1 टीस्पून इक्वल टू 5 cc यानी 5 ml। 15 cc इक्वल टू 1 टेबल स्पून। ठीक है, 30 cc इक्वल टू 1 ओज यानी 2 टेबल स्पून।
240 सीसी इक्वल टू 1 ओज और या फिर 1 कप। तो 8 टेबल स्पून इक्वल टू 1 कप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप जो कप है आपके कप का मीजर, लेकिन कप का मीजर भी आप जो घर में कप यूज होते हैं वो नहीं है, क्योंकि घर में कोई बड़े कप भी होते हैं, किसी के यहाँ छोटे भी होते हैं। ये लोग का हाउस होल्ड मेजर में जो कप होता है, इसलिए ये सीसी में इसको डिवाइड करके देते हैं या ड्रॉपर में। सो आप इसको ड्रॉपर में भी, अगर आपको कोई एक कप किसी को देना है और आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास ड्रॉपर ही है या फिर टेबल स्पून है, तो आप टेबल स्पून में उसको डिवाइड कर लीजिए। सो एक कप में, ठीक है, एक कप में आपके कितने 8 ओज हैं, यानी कि आपके का होगा। और एक ओज में कितना है आपका 2 टेबल स्पून, यानी 16 ओज, यानी आपको 16 टेबल स्पून उसमें कप 16 टेबल स्पून किसी भी ड्रग का मेजर कर लीजिए, तो वो आपके एक कप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चार्ट समझ में आ गया ना जो लिखा हुआ है अभी? सर हाँ लोग कह रहे थे सर मॉडल होंगे ना हम लोगों के, हाँ, सेकंड इंटरनल। सेकंड इंटरनल होगा तो फिर हाँ, मॉडल कब होगा? मॉडल अभी नहीं होगा, पहले सेकंड इंटरनल होगा फिर मॉडल मॉडल होगा। कब होगा? मॉडल एग्जाम से पहले होता सर है। कंफर्म है 10 जुलाई? सर हाँ, कंफर्म है? नहीं कंफर्म नहीं है अभी। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि 10 जुलाई से आप उसको क्या कहते हैं स्टार्ट करिए बनाना। देखते हैं फिर बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, तो हम लोग को तो पहले एग्जाम बना के देना है ना उन लोग को, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। अभी हमें 10 से बोला गया है, तो 10 से शायद ओके मिलेगा। हो सकता है कि 15 से ऊपर ओके सर। जाएगा, वो 13 का या 14 15 इसी के बीच में फंस जाएगा। जी सर, सर कंफर्म हो तो बता दीजिएगा हम लोगों को ग्रुप में, ठीक है? वो तुम लोग को वो मिल आप जाएगी ना, कुछ ऐसा नहीं उसमें। तुम लोग को स्कीम मिल जाएगा, शेड्यूल मिल जाएगा, पूरा पहले आने का नोटिस मिल जाएगा, पता लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल आ गया कि कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंजेस करते हैं मेडिकेशन का। सो मैट्रिक्स सिस्टम में जैसे मैंने बताया था कि जब हम उसको ऐड करते हैं तो हम जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट में मिला दे, राइट में मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको राइट में हम उसको मूव करते हैं, और अगर डिवाइड करेंगे तो हम उसको लेफ्ट में मूव करते हैं। तो कैसे करते हैं उसका एग्जांपल है, जैसे कि टू चेंज मिलीग्राम टू ग्राम, अगर हमें मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सो मिलीमीटर टू लीटर 1000 मिली इक्वल लीटर यानी 1 लीटर, तो डिवाइडेड द नंबर बाई 1000। कैसे करिए? जैसे 250 mg आपके पास मेडिकेशन है, ठीक है, और आपको उसको मिलीग्राम में उसको चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे ना, मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस ऑफ द लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने x की वैल्यू लिखी है, अभी नोट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 250 mg को इन्होंने डिवाइड करना है इनको ग्राम में। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस द लेफ्ट, क्योंकि इन्होंने इनको क्या करना है, ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, डेसिमल पॉइंट का जो डेसिमल पॉइंट था वो उन्होंने प्लेस कर दिया आगे। ठीक है, तो 1 2, अगर 250 ग्राम था तो 1 2 3, क्योंकि अब जीरो यहाँ पे क्या है, आगे की वैल्यू 0 है, तो हम इसलिए मैंने बताया था मैट्रिक्स सिस्टम में जब वैल्यू जो उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है तो हम 0 पॉइंट करने के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 यानी 2.50 आएगा, तो हम 0.25 ग्राम लिख देंगे। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यानी ग्राम में, अगर हमें 250 mg को ग्राम में डिवाइड करना हो तो 0.25 ग्राम। ठीक है, और उसको ही हमें लीटर में डिवाइड करना है अब, तो 500 ml को हमें लीटर में डिवाइड करना है, तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम जो 500 ml है उसमें हम जो है डेसिमल का पॉइंट 3 प्लेस जो है लेफ्ट में प्लेस करेंगे। उधर हमने राइट किया था, इधर हम लेफ्ट में, सॉरी उधर भी हमने लेफ्ट में किया था। ठीक है, उधर हमने ग्राम में डिवाइड किया है, इधर हम मिलीलीटर को लीटर में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने लिखा 500 ml इक्वल टू XL, यानी लीटर में हमें उसको मिलता, तो x बराबर हमने क्या लिख दिया, मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस टू द लेफ्ट, तो हम इसमें भी 3 प्लेस पे लेफ्ट करेंगे, 1 2 3 यानी 5 के पहले लगेगा, लेकिन 5 से पहले कोई वैल्यू नहीं है यानी लेस देन 1 है, तो हम इसमें भी 0.5, तो 0.5 ml 5 लीटर। ठीक है,
समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से अगर आप देखेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। मैट्रिक सिस्टम में कुछ नहीं था, मैट्रिक सिस्टम में यही था जब हम कोई भी मेडिकेशन को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम उसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो हम उसको राइट में लेके जाते थे, ठीक, सॉरी हाँ राइट में लेके जाएंगे। लेकिन जब हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी हम उसको टुकड़ों में विभाजित करेंगे, यानी घटाएंगे, तब क्या करेंगे, हम जो डेसिमल पॉइंट है वो हम उसके लेफ्ट में लेके जाते हैं, 3 प्लेस, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, इसमें दोनों एग्जाम्पल इसी चीज़ के ही हैं, ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके 3 सिस्टम्स थे, ठीक है। पहला था आपका मैट्रिक सिस्टम, दूसरा था आपका एपोथेकेरिस और थर्ड वन था आपका हाउस होल्ड। तो ये 3 सिस्टम थे। इन 3 सिस्टम से इसके ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इसकी टेंशन ना लीजिए। ये आपका प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है, यानी आपको जब प्रैक्टिकल में आप मान लो अगर आपका F1 का प्रैक्टिकल हुआ तो उसमें आपका एग्जामिनर भी पूछ सकता है, डिवाइड करने के लिए पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। या फिर आपको इसके यूनिट पूछ सकता है कि एपोथेकेरी की यूनिट क्या है, मैट्रिक की यूनिट क्या है, या फिर लास्ट में जो आपका था हाउस होल्ड सिस्टम, इसके यूनिट क्या है, ठीक है। यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, तो उसको बेटे कर रही है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक भी अभी तक शाम तक मुझे बता देना, क्योंकि मुझे एग्जाम में फिर से एग्जाम करना पड़ेगा, मुझे नोट्स भी प्रिपेयर करने रहेंगे, ठीक है। सर बोलो। हेलो सर। सर स्पेसिमेन कलेक्शन पढ़ा दीजिएगा। स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, sir. स्पेसिमेन, ठीक है, तो मैं कल स्पेसिमेन कलेक्शन बढ़ा दूँगा, ठीक है। अभी रिचा तुम ये करना, ओके सर। जितने भी लोग प्रेजेंट थे इन लोग की सबकी अटेंडेंस मुझे सिर्फ एब्सेंट की लिख के देना, प्रेजेंट की मत देना, ठीक है, रोल नंबर लिख के देना। ओके सर।